अचानक ही अकबर के राजमहल और राज्य में बंदरों का जमावड़ा शुरू हो गया। वहां की जनता परेशान हो गई और मंत्री लोग भी परेशान हो गए। यह सब अकबर के पास पहुंचे। अकबर बड़ा आश्चर्यचकित था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इतने सारे बंदर उसके राज्य में कैसे आ गए। तब उनके एक मंत्री ने उनको बताया, जहां पना आपने जो भूल करी है उसको सुधारना पड़ेगा। आखिर अकबर ने कौन सी ऐसी गलती करी थी जिसको सुधारना पड़ेगा। यह कहानी जुड़ी है तुलसीदास जी और उनके द्वारा रचित हनुमान चालीसा की। यह तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, लेकिन यह किस परिस्थिति में लिखी थी वह हम आपको इस वीडियो के आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको हनुमान चालीसा की कुछ रोचक बातें बताते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत जिस दोहे से होती है उसमें सबसे पहला शब्द है श्री गुरु। यह हनुमान जी के गुरु के बारे में कहा गया है और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव है और इसके अलावा उन्होंने कई सारे गुरु से शिक्षा ली है, लेकिन यहाँ पर श्री गुरु कहा गया है। श्री यहाँ सीता जी को कहा गया है और इस हनुमान चालीसा की शुरुआत सीता जी के नाम से होती है, क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को भी अपना गुरु माना है। ऐसी मान्यता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वह रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम नाम निकला था, इसलिए उनको राम बोला भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में सबसे पहली 10 चौपाई हनुमान जी के शक्ति और ज्ञान का बखान करती है। इसके बाद 11 से 20 चौपाई तक भगवान राम के बारे में बताया है। इसके अलावा 11 से 15 चौपाई के अंदर भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। हनुमान चालीसा में 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को भी बताया गया है। वहां कहा गया है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्युताहि मधुर पल जानु। अगर इस चौपाई को डिकोड किया जाए तो एक युग होता है 12,000 साल का, एक सहस्त्र होता है 1,000 का और एक योजन यह 8 मील का होता है। और अगर इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह आता है 9 करोड़ 60 लाख मील और यह लगभग सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी मानी गई है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इसमें यह चौपाई आती है तो आपके मन से भय अपने आप खत्म होता है। तो यह सिर्फ एक चौपाई भक्ति की चौपाई नहीं है, बल्कि यह आपको एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है और आपके अंदर से डर खत्म करती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। हनुमान चालीसा में यह चौपाई है। इस चौपाई के पाठ करने से माना जाता है कि आपके शरीर के सभी दुख, कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो हमारा मानना है कि हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जब आप किसी ऐसी दवाई को लेते हैं, विश्वास करते हैं कि यह दवाई आपको ठीक कर देगी, भले ही उस दवाई के अंदर वो असर ना हो, भले ही वो शक्कर की गोली ही क्यों ना हो, अगर आपको नहीं बताया गया है और कहा गया है कि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल गोली है, इससे आप ठीक हो जाएंगे, तो अपने आप आपका शरीर उस बीमारी से ठीक हो जाता है। भले ही वह दवाई आपके शरीर पे असर ना कर रही हो, लेकिन आपके मन पे असर करती है और इसी को ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब हनुमान चालीसा में हम इस चौपाई को पढ़ते हैं तो इस चौपाई से हमारे अंदर वह प्लेसिबो इफेक्ट आता है और हम अपने आप ठीक होने लगते हैं। हनुमान चालीसा को पाठ करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप ही शुद्ध होता चला जाता है और उसके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं।
तो यह एक व्यक्ति को सुधारने के साथ साथ, क्योंकि जब व्यक्ति खुद सुधरेगा और एक एक करके हर व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी सुधरने लगेगा। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति को सुधारने के साथ साथ समाज को भी सुधारने का कार्य करती है। यहाँ हमने आपको हनुमान चालीसा की कुछ रोचक बातें और कुछ लाभ के बारे में बताया है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना किन परिस्थिति में करी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को जेल में लिखा था। मतलब जब वह कैद थे तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी। तुलसीदास जी अपने समय के अपनी लेखनी के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। जैसे ही मुगल सम्राट अकबर को यह पता चला तो उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुला लिया। वहां पर तुलसीदास जी की मुलाकात अब्दुल रहीम खान खाना और टोडरमल से हुई। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीदास जी से कहा कि आप अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखिए। तुलसीदास जी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इससे अकबर बहुत नाराज हुआ और उसने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। ऐसी सजा पाने के बाद भी तुलसीदास जी ने अकबर की तारीफ में कुछ नहीं लिखा और समय बीतता गया। कुछ समय बाद अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में फिर से बुलाया और उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि तुम राम के बहुत बड़े भक्त हो, मैं भी राम से मिलना चाहता हूँ, मेरी भी राम से मुलाकात कराओ। ऐसे में तुलसीदास जी ने अकबर से बोला कि राम सिर्फ अपने भक्तों से मिलते हैं। और फिर अकबर को और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने उनको फिर से जेल में डाल दिया। इस बार तुलसीदास जी ने कारागार में रहकर हनुमान चालीसा की रचना करी और कहते हैं कि उनकी हनुमान चालीसा को पहली बार सुनने वाले खुद हनुमान जी थे। इसके बाद अचानक से ही अकबर के दरबार में ना जाने कहां से बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो गए और वहां की जनता उनसे परेशान हो गई और जनता और मंत्री मिलकर अकबर के पास पहुंचे। तब अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे बंदर हमारे राज्य में कैसे आ गए हैं। उस समय टोडरमल ने उनको बताया, आपने जो तुलसीदास जी को जेल में बंद करके रखा है उनके ऊपर श्री राम और हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की इस भक्ति के कारण हनुमान जी ने अपनी सेना आपके राज्य में भेज दी है। आप जितना जल्दी हो सके तुलसीदास जी को जेल से आजाद कर दे, नहीं तो उनकी सेना आपके राज्य को खत्म कर देगी। अकबर यह सुनकर डर गया और उसने तुलसीदास जी को जेल से रिहा कर दिया। तो यह कहानी थी कि आखिरकार तुलसीदास जी ने किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा की रचना करी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आप किस विषय में और वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर बताएं। साथ में यह वीडियो अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।